हिंदी बाइबल मैसेज प्रेयर सेंटर में आपका स्वागत है। रोजाना हजारों लोग हमारे साथ सुबह शाम की प्रार्थना में शामिल होते हैं तथा बहुत लोग हमारे प्रेयर टावर के माध्यम से रोजाना प्रार्थना करवाते हैं। आप भी हमारे साथ मिलकर रोजाना सुबह शाम की प्रार्थना में शामिल हो सकते हैं। लगातार प्रार्थना में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि बहुत सारे भाई बहनों के जीवन में काम इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि उनकी संगति गलत लोगों के साथ में है। उनकी संगति ऐसे लोगों के साथ में है जिनके मन में संदेह भरा हुआ है, जिनके मन में संदेह भरा हुआ हो। वो विश्वास में नहीं है, वो विश्वास में एक दूसरे को उत्साहित नहीं करते हैं, बल्कि उनके अंदर संदेह भरा है और वो एक दूसरे को डिसमोटिवेट करते रहते हैं। इसलिए उन लोगों के जीवन में काम नहीं हो पाता। इसलिए आपको अपनी संगति को बहुत सोच समझकर चूज करना है कि किसे अपना दोस्त बनाना है, किसे अपना फ्रेंड बनाना है, किसके साथ में आपको रहना है, किसके साथ में आपको संगति करनी है, किसके साथ में आपको समय व्यतीत करना है। क्योंकि यदि वो व्यक्ति नकारात्मक सोच रखने वाला है, यदि वो व्यक्ति संदेह करने वाला व्यक्ति है, तो आप भी उसी की तरह होते चले जाएंगे। और यदि वो व्यक्ति विश्वास में मजबूत है, यदि वो व्यक्ति दूसरे को उत्साहित करने वाला है विश्वास में, तो आप भी विश्वास में आगे बढ़ेंगे और आपके जीवन में काम होगा। और ये बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट है। यीशु मसीह ने भी इसी प्रकार से किया। आप जानते हैं यीशु मसीह ने इस प्रकार से किया। हम लोग देखते हैं मरकुस रचित सुसमाचार उसके 5 अध्याय में, जब यीशु मसीह याईर के घर जा रहे होते हैं, याईर की बेटी को चंगा करने के लिए, जो कि बहुत ज्यादा बीमार है। तो यीशु मसीह जब उनके घर के पास पहुंचते हैं तो यीशु मसीह अपने सारे चेलों को वहीं रोक देते हैं। यीशु मसीह के साथ में जितने लोग हैं उन्हें वहीं रोक देते हैं और केवल 3 लोगों को यीशु मसीह अपने साथ में लेकर के जाते हैं। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, 5 अध्याय और 37 पद में लिखा है, और उसने पतरस और याकूब के भाई यूहन्ना को छोड़ अन्य किसी को अपने साथ आने न दिया। यीशु मसीह ने बाकी लोगों को अपने साथ नहीं आने दिया, बाकी चेलों को भी वहीं रोक दिया। केवल इन 3 चेलों को प्रभु यीशु मसीह अपने साथ में याईर के घर के अंदर लेकर गए। आखिर क्यों? क्योंकि बाकी जो लोग थे वे विश्वास में इतने मजबूत नहीं थे। इसलिए यीशु मसीह ने उन्हें कहा, तुम यहीं रुको। यीशु मसीह को केवल उन लोगों की जरूरत थी जो विश्वास में मजबूत है, जो यीशु मसीह के कार्य पर संदेह न करें, जो यीशु मसीह को जज करने के लिए न आए, बल्कि उसके साथ में विश्वास से वहां पर प्रार्थना को करें। इसलिए यीशु मसीह ने बाकी लोगों को बाहर ही रोक दिया। जब यीशु मसीह उस घर के नजदीक पहुंचे, उस घर में पहुंचे, तो क्या देखते हैं कि बहुत सारे लोग रो रहे हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि वो लड़की मर चुकी है और वास्तव में वो मर चुकी थी। तो यीशु मसीह उन्हें रिप्लाई करते हैं। यीशु मसीह कहते हैं, तुम क्यों हल्ला मचाते हो, तुम क्यों रो रहे हो? वो मरी नहीं है बल्कि सो रही है। इस बात को सुनकर सारे घर वाले, सभी लोग जो वहां पर थे, वो यीशु मसीह की हंसी करने लगे, उसका मजाक बनाने लगे। अरे इसे तो कुछ पता ही नहीं, ये तो अभी अभी आ रहा है, हम तो उस लड़के को कल से देख रहे हैं, वो हमारे सामने मरी है और ये कह रहा है वो सो रही है, इसे कुछ पता ही नहीं है, उसका मजाक बनाने लगे। तब यीशु मसीह ने जानते हैं क्या किया? यदि आप 39 पद पढ़ेंगे तो लिखा है, तब उसने भीतर जाकर उनसे कहा, तुम क्यों हल्ला मचाते हो और रोते हो? लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। वे उसकी हंसी करने लगे, परंतु उसने सबको निकाल कर लड़की के माता पिता और अपने साथियों के साथ भीतर जहां लड़की पड़ी थी गया। उन लोगों को भी जो यीशु मसीह की हंसी करने लगे थे, जिनके अंदर संदेह उत्पन्न हो गया था, उन लोगों को भी यीशु मसीह ने उस घर से बाहर कर दिया। तुम बाहर जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। इस आश्चर्य कर्म के लिए, विश्वास में आगे बढ़ने के लिए, अद्भुत आश्चर्य कर्म को देखने के लिए तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। तुम संदेह करने वाले लोग, उनकी आवश्यकता नहीं है, नकारात्मक लोगों की आवश्यकता नहीं है। यीशु मसीह ने उन्हें अपने से अलग कर दिया। हालांकि यीशु मसीह उनसे प्यार करते हैं, लेकिन अभी के लिए, क्योंकि अभी यीशु मसीह एक बड़ा आश्चर्य कर्म करने पर हैं, यहां पर यीशु मसीह को विश्वास के लोगों की आवश्यकता है, जो विश्वासी हों उनकी आवश्यकता है, जो विश्वास में मजबूत हों उनकी आवश्यकता है, जो संदेह न करें उनकी आवश्यकता है। और लिखा है कि यीशु मसीह के वो 3 चेले और उसके माता पिता, उस लड़की के माता पिता केवल अंदर गए और यीशु मसीह ने उस लड़की के लिए प्रार्थना किया और वो लड़की जीवित हो उठी। दोस्तों, क्यों यह आश्चर्य कर्म हुआ? क्योंकि यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं। एक तो यह कारण है,
यीशु मसीह के लिए कुछ भी असंभव नहीं, एक तो एक कारण है। लेकिन दूसरा एक कारण यह है कि क्योंकि वहां पर केवल विश्वास करने वाले लोग, केवल विश्वास में मजबूत लोग थे, वहां कोई संदेह करने वाला उस कमरे में मौजूद नहीं था। जितने संदेह करने वाले थे उन्हें प्रभु यीशु मसीह ने दूर कर दिया था। आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, यदि आप अपने जीवन में आश्चर्य कर्म को देखना चाहते हैं तो आपको ऐसे लोगों से बचना है, ऐसे लोगों से दूर रहना है जो संदेह से भरे हुए हैं, जो नकारात्मक लोग हैं। ऐसे लोगों से आपको दूर रहना है। और जब आप ऐसे लोगों से दूर रहेंगे तो आपको ऐसे लोगों की संगति में रहना है जो विश्वास में मजबूत हों, जो आपको विश्वास में आगे बढ़ाएं, जो आपको उत्साहित करें, जो कठिन समय में, संघर्ष करने वाले समय में आपके साथ में खड़े हों, आपको विश्वास में और मजबूत करें, न कि आपको निराश करें, न कि आपको संदेह में डालें, न कि आपको और नकारात्मक करें। आपको ऐसे लोगों की आवश्यकता है। इसलिए अपने दोस्तों को सोच समझ कर चुनें। आप किसके साथ में संगति कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोगों के जीवन में काम रुक जाते हैं क्योंकि उनकी संगति ऐसे लोगों के साथ में है जो 24 घंटे कुड़कुड़ाते हैं, जो 24 घंटे संदेह करते हैं, जो 24 घंटे नकारात्मक बातें करते हैं। इसलिए वो विश्वासी भी बुझ जाता है, उसके अंदर का विश्वास भी कम होने लगता है और फिर उसके जीवन में काम नहीं हो पाता है। इसलिए अपने दोस्तों को सही से चुने, अपनी संगति करने वाले व्यक्ति को सही से चुने। आप किसके साथ में संगति कर रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखता है आपके जीवन में आश्चर्य कर्म के लिए। यदि आप चाहते हैं आपके जीवन में काम हो तो आपको चाहिए विश्वासी लोग। मीन्स विश्वासी लोगों का मेरा क्या मतलब है? जो आपको उत्साहित करें, जिनके पास परमेश्वर का ज्ञान हो, जो परमेश्वर की बातें करें, जो आपको निराशा में भी खड़े होने की सामर्थ्य को दें। ऐसे लोगों के साथ में आप रहें, न कि ऐसे लोगों के साथ में जो दोष लगाएं, जो नकारात्मक हो, जो संदेह से भरे हों। ऐसे लोगों को छोड़ दें, ऐसे लोगों के साथ में संगति को न करें। हालांकि आप उनसे प्रेम करें, उनके साथ में दोस्ती रखें, लेकिन उनके साथ में आप ज्यादा से ज्यादा समय व्यतीत न करें। ज्यादा से ज्यादा समय व्यतीत आप उस व्यक्ति के साथ में करें जो आपको आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करता हो। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। मैं छत्तीसगढ़ से बोल रही हूँ। मेरा नाम ममता है। मैं दवाई पीने बैठी हूँ। मेरे पति के पैर में घाव ठीक है था, जिससे मैंने कई सेंटर में पैर टेस्ट करी, जिससे मेरे पति का पैर घाव अब नॉर्मल हो गया है और पहले चाहिए। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं जीवित अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका आदर करते हैं पिता, आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते पिता कि आप अच्छे और भले पिता हैं। आप हमसे प्रेम करते और आप हमारी प्रार्थनाओं को हमेशा सुनकर उसका उत्तर देते हैं। धन्यवाद करते पिता आपकी प्रेजेंस के लिए, आपकी पवित्र आत्मा के लिए प्रभु। धन्यवाद करते हैं पिता कि आप हमारे साथ में मेरे परमेश्वर पिता, और हम आपका आदर करते हैं परमेश्वर। अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर प्रभु तेरा आदर करते, अपने जीवन से तुझे सम्मान देते परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु आप हमें बढ़ते जाएं परमेश्वर, आपका राज्य बढ़ता जाए प्रभु जी। और खुदा आज पूरे दिन भर में यदि कोई भी गुनाह, गलती, कोई भी ऐसा काम या फिर कोई भी ऐसा विचार या फिर कोई भी ऐसी बात जो हमारे जीवन से हुई और पिता आपके लोगों के जीवन से हुई है, जो आपके राज्य में प्रभु जी आपके लोगों को बढ़ने से रोकती है, जो पाप है परमेश्वर, उसे हम आपके सम्मुख एक्सेप्ट करते हैं खुदा, और चाहते हैं प्रभु आप हमें क्षमा करें प्रभु जी। प्यारे प्रभु जी आप क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। जैसे पिता आपने हमारे गुनाहों को माफ किया बा, वैसे ही परमेश्वर हमें भी ऐसा हृदय और ऐसा कैरेक्टर दे प्रभु कि हम भी प्रभु अपने गुनहगारों को माफ कर सके पिता। एक शुद्ध मन प्रभु आप हमारे अंदर उत्पन्न करें परमेश्वर पिता। आज हमारे साथ मिलकर जितने भी भाई बहन प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, उनका पर्सनली प्रभु बहुत बड़ा स्ट्रगल उनके जीवन में, बहुत बड़ा टारगेट, बहुत बड़ी प्रॉब्लम और समस्याओं से प्रभु वो सफर कर रहे हैं प्रभु, बहुत कुछ उनके जीवन से होते हुए गुजर रहे हैं प्रभु। तो मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम से आज अद्भुत आश्चर्य कर्म प्रभु इन भाई बहनों के जीवन में, इनके फैमिली में, इनके पर्सनल लाइफ में, इनके बिजनेस में, इनके जॉब में एक अद्भुत मिरेकल प्रभु ये इनके जीवन में देखने पाए पिता। यीशु के नाम से हर प्रकार के दुष्ट के कार्यों को हम इसी वक्त कैंसिल आउट करते हैं, उसे दूर करते हैं पिता, और चाहते हैं प्रभु प्रॉपर तरीके से परमेश्वर प्रभु तेरा कार्य प्रभु तेरे लोगों के जीवन में
होने पाए प्रभु। विशेषकर प्रभु आप इनके विश्वास को बढ़ाएं प्रभु, और तेरे लोग परमेश्वर तेरे वचन को सुनकर उसे मानकर अपने जीवन में प्रभु उसे अप्लाई कर सके, ताकि प्रभु जो वचन ये सुनते हैं, सुनने के द्वारा इनका विश्वास बढ़ने पाए परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु धन्यवाद करते हैं पिता, पूरे दिन भर में प्रभु एक एक पल और एक एक क्षण में पिता आपने इन भाई बहनों को, इनके बच्चों को, इनकी फैमिली को संभाला प्रभु। आज आप दुर्घटनाओं से इन्हें बचाया प्रभु, इनके साथ फ्रॉड होने से बचाया प्रभु, गलत काम होने से बचाया प्रभु जी। आपने हर एक खतरे मुसीबतों से अपने लोगों को बचाया प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ। आज जितने लोग परमेश्वर पिता आपके सम्मुख बैठे प्रभु, हम नहीं जानते प्रभु उनके मन में क्या दुख है, वो किस पीड़ा में और किस समस्या में बैठे, परंतु आप जानते हैं अब्बा। आपसे प्रार्थना है यीशु के नाम से इसी वक्त वो सारी समस्याएं इन्हें छोड़कर चली जाएं, और परमेश्वर तेरे लोग कंटिन्यूअस परमेश्वर पिता आपकी प्रेजेंस में बने रहे परमेश्वर पिता। और प्रभु दुआ है प्रभु कि आज जब वचन प्रभु बड़े ध्यान से तेरे लोगों ने सुना, ये वचन प्रैक्टिकली इनके जीवन में पूरा हो। जिस प्रकार परमेश्वर पिता आपने उन संदेह करने वाले व्यक्तियों को, उस गलत संगति को अपने से दूर किया परमेश्वर पिता, और प्रभु विश्वासी लोगों की संगति में होकर तूने बड़ा आश्चर्य कर्म किया प्रभु। उसी प्रकार प्रभु यीशु आज प्रभु बहुत से भाई बहन प्रभु यीशु मसीह अपनी संगति के कारण प्रभु जी अपने विश्वास में कम हो रहे हैं परमेश्वर। वो अपने जीवन में बड़े बड़े कामों को नहीं देख पा रहे, उनके अंदर डाउट है, संदेह है प्रभु, नेगेटिविटी है परमेश्वर पिता। और प्रभु ये रीजन है परमेश्वर की गलत संगति में होना और गलत जगह और गलत माहौल में होना। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के नाम से ये सारी गलत संगति, गलत माहौल, वो नेगेटिविटी यीशु नासरी के नाम से इनके जीवन को छोड़कर चली जाए परमेश्वर। आपकी पॉजिटिविटी, आपके वचन का पावर प्रभु, और वचन की सामर्थ प्रभु इनके लाइफ में आने पाए प्रभु। ये कंटिन्यूअस प्रभु आपके वचन को लिसन करने पाए प्रभु, सुनने पाए परमेश्वर पिता, और प्रभु उसे अपने जीवन में अप्लाई कर सके परमेश्वर, ताकि आपके वचन को सुनकर प्रभु आपके लोगों के अंदर पॉजिटिविटी और फेथ डेवलप होने पाए पिता। धन्यवाद करते परमेश्वर प्रभु, जब ऐसी कंडीशन, ऐसी सिचुएशन प्रभु आपके लोगों के सामने है प्रभु, जब प्रभु हेल्थ बहुत ही ज्यादा डाउन है प्रभु यीशु मसीह, प्रभु कोई भी समाधान नजर नहीं आ रहा है, कोई भी दरवाजा खुला नजर नहीं आ रहा है प्रभु, ऐसे समय में परमेश्वर पिता हर एक जन प्रभु आपके वचनों पर और एक अच्छी पॉजिटिव संगति आप इन्हें दे, पवित्र आत्मा की पॉजिटिव संगति आप इन्हें दे प्रभु, ताकि प्रभु ये बिल्डअप हो, ये ग्रो अप हो, ये इंक्रीज हो, और प्रभु ये सफल होने पाए पिता। यीशु के नाम से इनके मार्ग की हर एक असफलता को दूर करते हैं, रुकावटों को दूर करते हैं, डिस्टर्बेंस को, गलत संगति को, डिप्रेशन को, निराशा को, दुख को, चिंताओं को दूर करते हैं यीशु के नाम से। खुदावंद यीशु के नाम से इन सारी बातों को इनकी लाइफ से जाने की आज्ञा देते हैं। हर एक वो नेगेटिव थॉट प्रभु जिसे हर दिन प्रभु ये जी रहे अपने परिवार में प्रभु, या फिर कोई भी नकारात्मक बातें प्रभु जिसको सोचकर, जिन्हें सुनकर प्रभु ये अपने परिवार को तोड़ने के लिए तैयार है, एक दूसरे से सेपरेट होने के लिए तैयार है, या फिर दूसरों के प्रति मन में कड़वाहट प्रभु पैदा हो रही है उस गलत संगति और उस गलत बातों को सुनने के द्वारा, तो प्रभु यीशु नासरी के नाम से उन बातों को हम कैंसिल करते प्रभु। तेरे लोग पॉजिटिव बातों को सुने और पॉजिटिव एटीट्यूड और पॉजिटिव लाइफस्टाइल प्रभु आपके लोगों का हो पिता। ऐसे प्रार्थना करते इस समय जितने लोग बीमार हैं, अपनी दर्द की और बीमारी की जगह पर आप अपने हाथों को रखें। यदि आपके परिवार में कोई बीमार है तो उसके सिर पर अपने हाथों को रखें। प्यारे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ क्योंकि आप विश्वास योग्य है अपने वचन के लिए। आपने कहा है तुम बीमारों के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करोगे तो वह चंगे हो जाएंगे। यस माय लॉर्ड जीसस, इस समय प्रभु आपके लोगों ने दर्द की जगह पर, बीमारी की जगह पर और बीमार व्यक्ति के ऊपर अपने हाथों को रखा। पिता अपने चंगाई भरे हाथ को इसी समय उनके ऊपर बढ़ाएं। हम यीशु के नाम से हर एक दर्द की जगह पर जो हाथ रखा गया है, यीशु के नाम से उस दर्द को कहते हैं जाओ इसी वक्त। हर एक बीमारी की जगह पर जो हाथ रखा गया है, यीशु के नाम से उस बीमारी को कहते हैं जाओ इसी वक्त। यीशु नासरी के नाम से हम आज्ञा देते हैं, सर के बालों से लेकर पैर के नाखूनों तक, हड्डियां, मांसपेशियां, इंटरनल ऑर्गन्स, यीशु के नाम से हम आज्ञा देते हैं चंगे हो जाओ। बीमारियां जाओ इनके शरीर को छोड़कर। कैंसर, पैरालाइज, ट्यूमर, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम, सर्वाइकल प्रॉब्लम, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम, हर प्रकार की एलर्जी, हर प्रकार का प्रभु इंटरनल प्रभु हार्ट प्रॉब्लम, किडनी, लिवर, स्टमक प्रॉब्लम, इसी वक्त इनको छोड़कर चला जाए। प्रभु जो मेंटली प्रॉब्लम में है पिता, मेंटली या फिर बॉडी में कोई भी डिसऑर्डर है, यीशु के नाम से मेंटली डिसऑर्डर, बॉडी डिसऑर्डर, यीशु के नाम से इनके शरीर को छोड़कर चले जाएं। थैंक यू फादर, आपने चंगा किया। आज रात में अच्छी नींद से सुलाएं, बुरे सपने, पैनिक अटैक,
हर एक डरावना विचार यीशु के नाम से हम दूर करते हैं। पिता, आपने सामर्थ और संयम का आत्मा दिया है खुदा, धन्यवाद करते हैं। हर एक जन को आपके नाम से ब्लेस करते हैं। धन्यवाद, जितनी प्रार्थना विनती है यूट्यूब कमेंट्स में आप आज की शाम में आपके लोगों ने भेजा है, धन्यवाद। एक एक भाई बहन की विनती को इस समय स्मरण करते हो, धन्यवाद करते हैं पिता, आप अपने लोगों की सुधि लेते हैं और आप उनके जीवन में काम करते हैं। और धन्यवाद करते हैं कि आपने उनके लाइफ में, उनकी फैमिली में, बच्चों की लाइफ में आपने कार्य कर दिया है पिता, आपका धन्यवाद। धन्यवाद परमेश्वर, क्योंकि आप अपने लोगों से प्यार करते हैं प्रभु। हर एक जरूरत और हर एक कर्जा इनके जीवन से चली जाए प्रभु, और सब इंतजाम आपकी ओर से हो पिता। थैंक यू फादर, धन्यवाद यीशु, आपने हमारी प्रार्थना सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। यीशु के नाम से विनती को मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन।